यही खुदा का है फैसला, क्या ये किस्मतों में लिखा हुआ। बड़ी बेवजूद है जिंदगी, हर आता सांस है जा रहा। मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द क्यों इतना मिला। हमाद, हमाद, तुम मेरे कमरे में? वो मैं नाश्ता बना कर लेकर आई थी। नाश्ता? हाँ। देखो सेलिना, तुम मेरे रूम में मत आया करो, ऐसे किसी ने देख लिया तो क्या क़यामत आ जाएगी? मामा को और बिल्किस आंटी को सब पता है। क्या क्या पता है? यही कि मैं नाश्ता लेकर आई हूँ। थैंक गॉड। थैंक्स मेरा कहो, मैंने नाश्ता बनाया। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। प्यार से कहो। सेलिना प्लीज तुम जाओ। ये तो तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो। ये प्यार मुझे नहीं आता। मुझे तो आता है ना तुम पर। क्या? अब चलो, अब प्यार से कहो कि तुम जाओ। सेलिना तुम जाओ। क्या लड़की है यार, पीछे ही पड़ गई। लगता है असमारा से हेल्प करनी पड़ेगी। रज्जो, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो मेरी जरा भी फिक्र नहीं। फिक्र किस बात की? बड़ा मुश्किल है तुझे समझाना। तुझे नहीं पता मैं रोज रोज बहाने से तेरे घर क्या करने आती हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता, तू ही बता दे क्यों आती है। कामरान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या? अरे रज्जू, क्या हो गया तुझे? कहाँ जा रही है? वो मुझे काम याद आ गया। अम्मा घर पे आ गई होंगी। यार चाय पीते हैं ना? चाय हम भी पी लेंगे। मुझे घर पे काम याद आ गया। मैं काम करके आती हूँ। अच्छी पगली सी लड़की है। घर पे काम हद है भाई। नाराज हो, माफ कर दो। तुमने निगत का भी ख्याल नहीं किया। गलती हो गई, माफ कर दो, आइंदा नहीं होगा ऐसा। अच्छा ये बताओ, आप शॉपिंग का कह रहे थे? नहीं, मैंने नहीं जाना। क्यों? तुम हमाद के साथ चली जाओ।
जब जाना होगा हम्माद के साथ तो मैं चली जाऊंगी। तुम समझने की कोशिश करो सलमा, मैंने अब्बा जी से फैक्ट्री की बात करनी है। क्या अब्बा जी मान जाएंगे? उन्हें मानना होगा, वरना जब अम्मार को पता चलेगा ना फैक्ट्री अस्मारा के नाम है, वो तो हंगामा खड़ा कर देगा। और मैं चाहता नहीं कि अम्मार अस्मारा के अंडर रहे, समझी? यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि अब्बा जी पहले ही बल्कीस और भाई जी पर अपनी अनायतें निछावर करते रहते हैं। अब अगर फैक्ट्री अस्मारा के नाम लग गई तो वो तो हमें घास भी नहीं डालेंगे। ऐसा नहीं होगा ना। क्या मैं दादाजी की बात मानकर गलती कर रही हूँ? दादाजी और अम्मी को तो मैंने तसल्ली दे दी। क्या मैं अपने आप को तसल्ली दे पा रही हूँ? जानती हूँ अमार मुझे पसंद नहीं करता, मगर कभी कभी हार जाना भी भला होता है। अगर हार मानकर किसी को जीत लिया जाए तो इसमें बुराई भी क्या है? खाला, अच्छे लोगों की एक खासियत होती है, उन्हें सादा और आसान बातें दिल को समझाना नहीं आती। क्या मतलब? खाला, आप भी बहुत सादा हो। अब तो मुझे अपनी बातों में उलझा क्यों रही है? अरे साफ साफ क्या कहना चाहती है? खाला, कभी कभी अल्फाज कहीं खो जाते हैं। अब पहेलियां ही बुझाई जाएगी या कुछ बताएगी भी? वो हाला, आजकल कामरान इतना गुमसुम क्यों रहता है? हाय, बेटा उसकी नौकरी नहीं, इसीलिए परेशान। हाला, कामरान पे नजर रखो। क्यों? वो लड़की है क्या? मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है। सीधा? जलेबी की तरह। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। हाला, मुझे आजकल उसके चाल चलन ही ठीक लगते। जब भी बुलाओ सीधे मुंह बात ही नहीं करता। अच्छा, तो तुझे ये परेशानी है कि वो सीधे मुंह बात नहीं करता। मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है और शर्मीला भी। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही है। रजो, ये आज तुझे हो क्या गया है? क्यों इस तरह की बातें कर रही? जब से आई है मेरे कामी के पीछे पड़ी हुई। कामी किधर जाता है, कामी क्या करता है, आज तो सारी दाल ही काली हो गई। क्या वजह क्या है बता? हाला, वो अब ये वो क्या लगा रखी है? सीधी तरह बोल, क्या बात है? अब तेरे मुंह से बात नहीं निकलेगी। खाला, हाला, पता नहीं क्यों मुझे अपनी बातों में उलझा के ना अब मेरी हंडिया ना जलवा देना। मैं देख के आती। अब मैं हाला को कैसे समझाऊं? कितनी प्यारी लग रही हो तुम, जानती हो? इतनी प्यारी लग रही हो कि कोई भी दुनिया के खजाने तुम पर लुटाने के लिए तैयार हो जाए। अब मुझे दुनिया के किसी खजाने की ज़रूरत नहीं। आप जो मिल गए हैं, और आप किसी खजाने से कम तो नहीं है। क्या? अब मेरा मतलब है, मोहब्बत दुनिया का सबसे बड़ा खजाना होता है, और आपकी मोहब्बत हासिल करके मैंने वो ख़जाना पा लिया है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम सच कह रही हो? अगर यकीन नहीं है तो आजमा कर देख लो। मोहब्बत के पैमाने पर पूरी उतरूंगी। जानती हो, अगर मोहब्बत मापने का पैमाना होता ना तो मैं तुम्हारी मोहब्बत को ज़रूर मापता। देख लो, मेरी मोहब्बत भारी पड़ेगी। मेरा मतलब है, तुम्हारे घर वाले मुझे। पायल, अभी मैं कुछ नहीं जानता कि मेरी मोहब्बत का अंजाम क्या होगा। कहते हैं ना,
कि जिससे मोहब्बत करते हैं उससे जुड़ी हर चीज़ को अपनाते हैं। मैं अपनी सारी कश्तियाँ जला कर आया हूँ। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, बस दूर की सोचने लगी थी। अब मुझसे दूर रहोगी तो दूर का ही सोचोगी ना। अच्छा, वो सरप्राइज का कहा था, वो मेरा सरप्राइज किधर है? मुझे वो चाहिए। शाम तो होने दो, सारे सरप्राइजेस दे दूंगे। अच्छा, आपको पसंद आया दुपट्टा? हाँ, बहुत ही अच्छा है। आपा, औरत की इज्जत कांच की तरह होती है, एक बार टूट जाए ना तो दोबारा नहीं जुड़ सकती। हाँ, बहुत बेशर्म लोग हैं, शर्म नहीं आती। जी आपा, देखिए जरा कि अभी शादी की तारीख ही रखी है और साथ ही लड़कों के फोन आना शुरू हो गए हैं। सलमा भाभी, अगर रिश्तों के नाजुक कांच में दरार पड़ जाए तो? अरे बल्कि तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? हम तो एक जनरल बात कर रहे थे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपा। अभी तो हम लोहा गरम कर रहे हैं और जब अच्छी तरह तप जाएगा ना तो उसे हम अपनी मर्जी से मोड़ लेंगे। सांस है जा रहा, मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे, कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द